आयुर्वेद कहता है कि इफ़ योर फूड इज़ रॉन्ग मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़ एंड इफ़ योर फूड इज़ राइट मेडिसिन इज़ ऑफ नो नीड। भोजन अगर गलत है तो दवा किसी काम की नहीं, और भोजन सही है तो दवा की ज़रूरत नहीं। इसलिए जैसे ही आप अपने फूड इनटेक को करेक्ट कर लेंगे, आपकी मेडिकल कंडीशन रिवर्स होने लगेगी। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। गब्बर इज बैक फिल्म का ये सीन मुझे एक 1975 के बहुत ही मशहूर डॉक्टर गब्बर सिंह की याद दिलाता है। डॉक्टर गब्बर सिंह के 2 फेवरेट पेशेंट्स थे, कालिया और सांबा। एक बार डॉक्टर गब्बर सिंह ने अपने फेवरेट और काफी बीमार पेशेंट कालिया से पूछा, तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। जो गोली आप बीमारियों के लिए खाते हैं वो नमक ही तो है। चाहे वो पैरासीटामोल हो, डायबिटीज़ की गोली, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, चाहे किसी भी तरह की अंग्रेज़ी दवा आप ले रहे हों, उसमें कोई ना कोई सॉल्ट ही तो होता है। इसलिए आप किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नमक खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पद्माकर कुमार, पीएचडी इन नेचर साइंस एंड मेडिसिन। मैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित एक डायबिटीज़ एडुकेटर भी हूं। RICHS यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज, वियतनाम सरकार द्वारा मुझे एडवांस लेवल डायबिटीज़ मेलाइटस की मान्यता प्राप्त है। मैं एक सर्टिफाइड कोड ब्लू ट्रेनर भी हूँ फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया, जहाँ से मैंने एडवांस न्यूट्रिशन थेरेपी में प्रोफेशनल ट्रेनिंग की मान्यता भी प्राप्त की है। इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए मेरा नाम 2 बार दर्ज किया जा चुका है। मैं एक प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि मेडिकल न्यूट्रिशन से या न्यूट्रिशनल थेरेपी के अंतर्गत मेडिसिन्स बंद करवाता हूँ। मेडिसिन से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से और बीमारियों से आपको छुटकारा दिलवाता हूँ। और इसी प्रयास में मैं हर हफ्ते अपने YouTube चैनल डॉक्टर पद्माकर कुमार पे वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ। सो आई एम अ मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, उसके लिए आप जो मेडिसिन्स लेते हैं वो सारी मेडिसिन्स आपकी बॉडी बनाती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ आपका लिवर और ब्रेन मिलकर 4000 से ज़्यादा केमिकल्स आपकी बॉडी में प्रतिदिन बनाते हैं। ज़रा सोचिए कि किसी भी मेडिकल स्टोर में जो सैकड़ों दवाइयाँ रखी होती है, उसमें से किसी भी दवा का कॉम्पोजिशन आप देख ले, वो कोई ना कोई सॉल्ट या नमक ही तो है। क्या सचमुच हमें बाहर से अपनी बॉडी में अननेचुरल और आर्टिफिशियल सॉल्ट डालने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई सिर्फ सात्विक भोजन लेता है तो उसको नमक खाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे सॉल्ट्स पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत के हिसाब से शरीर खुद बनाती है। ज़रा सोचिए कि एक एक करके इन अंग्रेज़ी दवाओं का आविष्कार कैसे हुआ होगा। ह्यूमन बॉडी को पहले स्टडी किया जाता है और जो केमिकल्स बॉडी में पाए जाते हैं उसी को तो बनाएंगे ना लैब में। तो जब सारे केमिकल्स बॉडी में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी वो केमिकल फैक्ट्री है जो केमिकल या कोई भी सॉल्ट बना सकती है, तो बस आपको इतना करना है कि आप अपने मेडिकल कंडीशन के हिसाब से सही न्यूट्रिशन लें, जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर कोई मरीज़ ऐसा करता है, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो, या उसको एस्थमा, ओबेसिटी, हाई बीपी, डायबिटीज़, अर्थराइटिस हो, या इम्यूनिटी के डिसऑर्डर्स या कैंसर हो, अगर कोई मरीज़ करेक्ट न्यूट्रिशन लेता है तो उसकी बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है। ये मैं आपको कहीं से पढ़ के नहीं, बल्कि अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैंने देखा है कि सिर्फ एक बैलेंस न्यूट्रिशन से डायबिटीज़ 3 दिन में ठीक हो जाती है, चाहे कितनी भी पुरानी हिस्ट्री रही हो। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स, ये सब 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। हार्ट डिजीज़ ठीक होने में 1 महीना लगता है। थायराइड 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है।
3 महीने में ओबेसिटी या मोटापा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और कैंसर, एस्थमा और आर्थराइटिस को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। और स्किन के डिजीज़ेस, किडनी डिसफंक्शन या फिर लिवर के डिसऑर्डर्स हो, सिरोसिस हो, तो पूरी तरह से ठीक हो जाने में करीब 8 महीने लगते हैं। बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स पेट से शुरू होती है और इसलिए जो ऑर्गन्स पेट से जितने ज़्यादा दूर होंगे उनको ठीक होने में उतना ज़्यादा समय लगता है। पर डिजीज़ कोई भी हो, ठीक ज़रूर हो जाती है। मैंने सैकड़ों पेशेंट्स को पूरी तरह ठीक होते हुए देखा है। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, थायराइड, हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, कैंसर, ऐसी बीमारियों को ठीक करना मेरी एक्सपीरियंस में मौजूद है। मैं किसी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करता। मैंने कई सारे लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट्स को स्टडी किया है, जैसे कि एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, रीकी, एक्यूप्रेशर या सुजोक। इसलिए फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को दर्द में रिलीफ चाहिए तो मैं आयुर्वेद या एक्यूप्रेशर का सहारा ले लेता हूँ। मेरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अंग्रेज़ी दवा कहीं भी नहीं है। अंग्रेज़ी दवा मेरे लिए अंग्रेज़ के समान है, जिसको भारत से निकाल बाहर करना चाहिए और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मेरा जो रिसर्च है फूड एज मेडिसिन के ऊपर, उसको मैंने नाम दिया है द सात्विक डाइट प्रोटोकॉल। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये सीधा श्रीमद् भगवद गीता से आता है। 14वां अध्याय और श्लोक 9, 10 और 11, जिसके अनुसार हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जिसको हीलिंग पावर कहते हैं। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो यही हीलिंग पावर उस हड्डी को जोड़ती है। डॉक्टर तो बस प्लास्टर करते हैं ना, हड्डी जुड़ती तो अपने आप है। ठीक इसी तरह अगर चाकू से हाथ कट जाता है तो वो अपने आप हील भी हो जाता है। इसी तरह से चाहे वो कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, हमारा शरीर उसे अपने आप ठीक कर लेता है अगर भोजन सही हो तो। क्योंकि बॉडी में जब रिपेयर वर्क चल रहा होगा ना, तो आपको बस बॉडी को सही रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहना होता है, करेक्ट न्यूट्रिशन, बस इतना ही करना है। बिकॉज ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड फॉर हेल्थ, नॉट फॉर डिजीज। आयुर्वेद कहता है कि इफ योर फूड इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, एंड इफ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। भोजन अगर गलत है तो दवा किसी काम की नहीं, और भोजन सही है तो दवा की ज़रूरत नहीं। इसलिए जैसे ही आप अपने फूड इनटेक को करेक्ट कर लेंगे, आपकी मेडिकल कंडीशन रिवर्स होने लगेगी, बीमारियां अपने आप ठीक होने लगेंगी, और दवा कम कर देना या दवा को छोड़ देना आपकी मजबूरी हो जाएगी। जब से ये मिले हैं मैंने एक भी कैप्सूल नहीं खाया है। डायबिटीज़ की दवाई छोड़ चुका हूँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ चुका हूँ। काफ़ी इम्प्रेस हूँ मैं उनसे, मतलब उनकी बातें मेरे दिमाग में इस तरह से घुसती हैं कि मैं क्या बताऊँ। जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को जैसे समझाता है उसी तरह से। तो मैंने हाल ही में अपना कोलेस्ट्रॉल और थायराइड चेकअप कराया, तो उसमें जो लेवल था मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 30 से 35 दिनों के उनकी इस डाइट से मुझे मेरे कोलेस्ट्रॉल और थायराइड में इतनी कमी आएगी। एक ही महीने के लगभग शुगर और बीपी दोनों नॉर्मल हो गई विदाउट मेडिकेशन। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी क्योंकि मैं डॉक्टर को वेट लॉस के लिए ही मिली थी, और आफ्टर 90 डेज मेरा 20 kgs वेट लूज़ हुआ एंड आई वाज थायराइड फ्री। 3 साल पहले की बात है कि मैं लाइफस्टाइल के बहुत सारे डिजीज़ से जूझ रही थी। उसमें से जो मेन था उस टाइम था आर्थराइटिस और थायराइड। मुझे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो कि हार्ट की एक खतरनाक और रेयर बीमारी है, वो भी डिटेक्ट हो गया। और डूबते को तिनका का सहारा, मैं इसके लिए गई, 3 महीने नेचुरल डाइट पे रही, और यकीन करिए कि आज 2 साल से मैं दवाई की एक गोली नहीं ले रही हूँ, और मुझे आज कोई भी बीमारी नहीं है, और मैं एकदम फिट हूँ। तो ये मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन ये जादू हुआ। 11 जुलाई से मैंने उनका डाइट प्लान स्टार्ट किया, एंड सडनली मुझे इतना रिगरसली मैंने फॉलो भी नहीं किया था कि मुझे इम्पैक्ट पता चलने लगा। और मुझे अभी 2 मंथ्स भी नहीं हुए, मुझे अपने नी पेन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज मेरा बॉडी वेट भी थोड़ा कम हो गया है एंड मेरे इंचेस काफ़ी लूज़ हो गए हैं। जो ड्रेस मुझे पुरानी आती नहीं थी आफ्टर प्रेगनेंसी, अब वंस आई ट्राई टू वियर दोज
ड्रेस, तो मुझे वो आने लगी हैं. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. 3 महीने ख़त्म होने के बाद मैंने फिर अपना डाइट लिया. मैंने सोचा ठीक है, मैं देखूंगी अब मैं अपना डाइट लूँगी तो शुगर किस हद तक रहेगा. तो मैंने अपना डाइट लिया है, तो शुक्र है अल्लाह का कि ठीक है, अच्छे से है, कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, अच्छे से हूँ और फिट हूँ. जो भी मुझ में कोई वीकनेस थी, कमज़ोरी थी, जो भी कुछ था वो भी सारा कुछ ठीक हो गया इस डाइट में. तो मैं अल्लाह से दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह डॉक्टर पद्माकर साहब की उम्र बढ़ा दे, क्योंकि इससे और लोगों को भी हेल्प मिल जाए, बीमारियों से छुटकारा मिल जाए और दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाए. आमीन. 2020 अक्टूबर मंथ में मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया. 15 दिन में 15 किलो वेट मेरा लॉस हो गया. तो मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गया. तो हॉस्पिटल में मुझे इंसुलिन दिया. डेनमार्क के डॉक्टर ने बोला कि मुझे पूरा लाइफ टाइम मुझे इंसुलिन लेना पड़ेगा. तो एक दिन मैंने अचानक से यूट्यूब में देखा कि डॉक्टर पद्माकर जी का वीडियो 3 महीने का डाइट प्लान भेजा फूड का. तो मैंने वो फॉलो किया. तो फॉलो करने के बाद अभी मैं ठीक हूँ. इज़ द बेस्ट. अगर आप भी किसी गब्बर जैसे सफ़ेद कोट वाले खूनी लुटेरे के चंगुल में हैं और डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल और बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भगवद गीता के अनुसार आपको फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स और स्प्राउट्स जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए. इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पद्माकर कुमार को विजिट करिए. इसी टॉपिक पे वहाँ काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उनको देखिए और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर बीमारियों से मुक्त हो जाइए. आप चाहें तो मैं आपका पर्सनल डॉक्टर भी बन सकता हूं. इसके लिए www.padmakar.com/consult पेज को विजिट करिए. नमस्कार.